कमालगंज जिला पंचायत प्रत्याशी जावेद अनवर एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी समर्पित जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी कमालगंज द्वितीय से जावेद अनवर एडवोकेट मतदाताओं से वोट मांगे जनसंपर्क किया। श्री अनवर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में मतदाताओं को बताया कि आज समाज को जोड़ने की जरूरत है, भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज भटके ना। हमारा बाबा साहब ने जिस रास्ते पर सबको न्याय दिलाया, सब समाज को संविधान में न्याय दिलाया। आज बाबा साहब के संविधान से सरकार चलती है, लेकिन संविधान चलाने वाले सही नहीं हो सकते। इसीलिए जनता को इस बार अपना मत ऐसे प्रत्याशी को देना है कि जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने में रहता है। श्री जावेद अनवर एडवोकेट मतदाताओं को बताया 5 साल में एक बार यह मौका आता है, अपना मत सोच समझ के दें। हमारा चुनाव चिन्ह चश्मा है, चश्मे में सबकी पहचान हो जाती है। आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए, इस बार चश्मा ही सबको दिखाएगा सबकी औकात। चश्मे ने ठान लिया है, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ेगा और इस बार बाबा साहब का सपना सच होगा। छोटी संसद से बड़ी संसद तक भी सच होगा अगर आप लोगों का सहयोग रहा। चश्मा चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर बाबा साहब का सपना सच करें। मतदाताओं में जावेद अनवर की छवि को देखते हुए अच्छी खासी संख्या में समर्थकों ने जनसंपर्क किया। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले जावेद अनवर ने सर्व समाज को जोड़ने की बात कही। जावेद ने कहा, पाखंडवाद हमेशा हिंसा कराता है, इसीलिए इस हिंसा को दूर रहना है। अच्छी छवि प्रत्याशी को आपको ही चुनना है। हमारा चुनाव चिन्ह चश्मा है, बहुत सोच समझ कर मतदान करें। जावेद अनवर एडवोकेट का चुनाव चिन्ह चश्मा। बहुजन समाज पार्टी समर्थित बहन मायावती जिंदाबाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदाबाद, काशीराम अमर रहे, बहुजन समाज जिंदाबाद, जय भारत जय भीम। जावेद अनवर एडवोकेट जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी कमालगंज द्वितीय भारी बहुमत से विजय बनाए, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाए। फरुखाबाद ब्यूरो से धर्मेंद्र पाल की रिपोर्ट। और कमालगंज द्वितीय क्षेत्र से हमारे बहुत ही तेज तर्रार, मिलनसार, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय जावेद भाई, खड़े जाओ। ये बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो गए हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके लिए आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि ये आपके प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप अपना वोट और सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के खाते में दें, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध और विनती है। क्या बात भैया? पुष्पेन जी, मैं उनका भी गौतम भगवान के शब्दों चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है कि आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन वो एक हमें प्रेरणा देकर गए। और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रेरणा मिली है वो सिर्फ दलित वर्ग को मिली हो, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ 3-4 बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। यहाँ पर आए हुए हमारे बहुत ही पुराने साथ में काम करने वाले प्रमोद भाई हैं, सरवेश भारती जी हैं और हमारे आशीष कटरिया जी हैं, काफ़ी लोग हैं। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माँ बहनों का। ये बात सच है कि बाबा साहब ने कहा था ये राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अगर इस देश का पैदा होगा तो किसी की मां के पेट से पैदा। आप धन्यवाद और बहुत ही मातृ शक्ति हैं आप हमारी कि आप जैसी लोगों ने अपने गर्भ से ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने हमें चलने का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया। तालियां सब बाद में बजा लेना, पहले सुन लेना मेरी इस बात को। मानवर काशीराम साहब का मैंने 3 कैडर देखा। साहब एक बात कहा करते थे कि ताली जब बजाई जाती है कि जब हमारे दिमाग और दिल के अंदर बात को उतार लिया जाए और ये प्रतिज्ञा कर ली जाए
कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, ना कि 72 करोड़ देवी देवताओं के अनुयायी। बाबा साहब ने कहा था कि हमें वही कौन धोखा देगी जो ज्यादा पढ़ लिख जाएगी। ये बात सच है। वो चाहते तो अपना बहुत ही जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते थे। उन्होंने अपने एक बेटे की कुर्बानी दी, शायद हमारी माँ बहनों को नहीं मालूम। अब मैं छोटी सी एक मिसाल आपको पेश करके जा रहा हूँ। आप बाहर पढ़ा करते थे, आपका बेटा था, उसका इंतकाल हो गया, उसका देहांत हो गया। माता रमाबाई अम्बेडकर बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा किसी तरीके से बाबा साहब के यहाँ खबर भेजी गई कि आपका बेटा खत्म हो गया। ये मेरी माँ बहनों सोचने वाली बात है।